हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज का टॉपिक है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसे हम MCG भी कहते हैं। सो नाउ डेफिनेशन क्या है इसका। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। सो इट इज अ डिवाइस विच कैन बी डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गए, बट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इट इज अ डिवाइस विच कैन बी डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम स्मॉल इलेक्ट्रिक ऑफ करंट भी हम इस डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बस इसका डेफिनेशन यही है, और इसको गैल्वेनोमीटर हम इसे ही कहते हैं कि ऐसा एक डिवाइस जिसमें से अगर थोड़ा भी करंट जाए पास हो रहा हो तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी सर्किट में से अगर थोड़ा भी करंट पास हो रहा होगा तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं गैल्वेनोमीटर। सो नाउ हम बात करते हैं इसके डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम इस तरह से है कि नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेट हमने लिए हैं। जो PQRS है वो हमारा है रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, और हमारा N और S है मैग्नेट, और ये जो हमारा है वो है हमारा सस्पेंशन फाइबर। M जो है वो हमारा मिरर है, प्लेन मिरर, और H जो हमारा है वो हेलिकल स्प्रिंग। तो मैं आपको एक एक करके इसका फंक्शन बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर सब फंक्शन लिखा नहीं है, बट आपको स्क्रीन पर आपको साइड में फंक्शन दिख रहा होगा, तो आप उसको कॉपी कर लीजिए। फिर भी मैं आपको इसका मीनिंग या फिर सब कुछ बताती हूँ। तो नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल यानी कि PQRS। सो ये रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS क्या है। इट्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ थिन आइसोलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। यानी कि इसके अंदर जो है वो हमने क्या किया है, इट्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर, यानी कि बहुत ज्यादा इसे टर्न किया गया है, यानी कि वाउंड किया गया है, लपेटा गया है किससे, इंसुलेटेड कॉपर वायर से। अब बात करते हैं हम सस्पेंशन फाइबर की। इट इज अ मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, इट इज अ लॉन्ग एंड थिन वायर। ये किससे बना हुआ है, फॉस्फर ब्रॉन्ज से, और वो क्या है, थिन है और लॉन्ग है। अब बात करते हैं मैग्नेट्स के N और S। तो अ मैग्नेट N and S is a strong horseshoe type magnet cylindrically concave pole। तो ये क्या है, एक strong horseshoe magnet टाइप ऑफ मैग्नेट है। सिलेंड्रिकल ये क्या है, यहाँ पे कॉनकेव है। अब कॉनकेव क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये वो क्या करेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन स्पेस बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स। आयरन कोर यानी कि सी, आयरन कोर सॉफ्ट सिलेंड्रिकल माउंटेड इनसाइड द कॉइल, यानी कि ये वाला। वो फंक्शन क्या है कोर का, कि इट इज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये हमने लगाया क्यों है, ताकि वो इंक्रीज करेगा किसे, मैग्नेटिक फील्ड को इन द स्पेस बिटवीन द पोल्स एंड हेल्प इन मेकिंग फील्ड फॉर रेडियल, सॉरी मोर रेडियल। सो प्लेन, अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की यानी M के बारे में। तो प्लेन मिरर, द प्लेन मिरर M इज फिक्स टू द थिन फाइबर ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये किसे प्लेस किया गया है, इस थिन फाइबर ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। इट इज यूज टू मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉइल बाय लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। ये क्यों यूज होता है, मेजर डिफ्लेक्शन। और हेलिकल स्प्रिंग, यहाँ पर H, यहाँ पर अब ये क्यों है हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये भी किससे बना है, फॉस्फर ब्रॉन्ज से। और फंक्शन क्या है इसका, इट इज यूज टू फ्लो करंट इन एंड आउट ऑफ कॉइल। इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग also helps the coil bring back to the original position when current is cut off। यानी कि ये क्या करता है, अब सपोज हमारा कोई भी एक मीटर है, तो ये क्या, जैसे कि अब ये बढ़ा तो बढ़ता है, तो सपोज अब ये बढ़ेगा, तो इस तरह से बढ़ेगा, तो फिर अगर हमने सपोज में से करंट ऑफ कर दिया तो इस तरह से वो नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए हेलिकल स्प्रिंग लगाया गया है, और इसको प्रॉपर्टीज किसकी, इलास्टिक की, ताकि अब सपोज यहाँ पर इस तरह से बढ़ रहा है मीटर बढ़ते गया, फिर बाद में कट ऑफ हो गया, तो लगे करंट कट ऑफ होगा तो लगे वापस ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये हेलिकल स्प्रिंग यूज किया गया है, इसलिए ये हेलिकल स्प्रिंग यूज किया गया है जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी हो। तो अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब करंट कॉइल यानी कि जब करंट कैरिंग कॉइल एक सस्पेंडेड किया गया है फ्रीली इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में, देन इट विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क। तब क्या होगा, वो जो कॉइल है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैक्सिमम टॉर्क, विच विल ट्राई टू डिफ्लेक्ट द कॉइल। जो क्या ट्राई करेगा, कॉइल को डिफ्लेक्ट करने के। द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू इट। यानी कि जितना डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब है उतना ही कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में। तो कंसिडर अ PQRS बी रेक्टेंगुलर कॉइल। यहाँ पर जो है PQRS ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। लेट L लेंथ, B क्या है, ब्रेथ, एंड I क्या है, करंट। सो L इज द लेंथ ऑफ अ कॉइल, ब्रेथ
ऑफ अ कॉइल, बट करंट क्या है थ्रू द कॉइल. ओके, सो नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, द साइड P Q and RS of a coil are parallel to the direction of the magnetic induction यानी कि B, hence they do not experience any force. यहाँ पर इसका मैंने इंटरनली यहाँ पर डायग्राम निकाला है, यानी कि सपोज ये जो है हमारा वो PQRS फ्रेम है, तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स बन रहे हैं, कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं और कैसे इस तरह से एक्ट हो रहे हैं, ये लेंथ है और ये ब्रीथ है. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि PQ and RS यानी कि PQ and RS ये क्या है, पैरेलल है किससे, ऑफ कॉइल आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये, तो ये क्या है पैरेलल है. तो इसलिए यहाँ पर ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन हेंस दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो वो क्या कर रहे हैं, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे. मगर अब आगे के पॉइंट में क्या है कि पी एस और क्यू आर है वो जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. देखिए द साइड पी एस एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक इंडक्शन. ये क्या है, पी एस और क्यू आर क्या है, ये क्या है परपेंडिकुलर है किससे, मैग्नेटिक इंडक्शन से. जो द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स ऑन ईच ऑफ देम, तो तब क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा, तो वो किस तरह से एक्ट होगा, इस तरह से एक्ट ऑन ईच देम. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोज डायरेक्टेड एंड पैरेलल टू ईच अदर, हेंस द इट्स फॉर्म कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क व्हिच इज गिवन बाय. तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर दो फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि क्या है अपोजिट है और क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क. तो अब टॉर्क क्या कहता है कि टॉर्क क्या होता है, वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. तो हमारा वन फोर्स क्या आएगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ब्रीथ आएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी क्यों आएगा, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एफ से लेकर मैग्नेटिक इंडक्शन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी, सो हमारा बी आएगा, तो एफ इंटू बी. सो अब यहाँ पर एफ क्या है, आई यानी कि करंट, बी क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन और लेंथ, तो हमने क्या लिखा है एफ की जगह पर आई बी एल इंटू बी. सो नाउ हमने आई बी को यहाँ लिखा इस तरह से और एल बी जो है वो हमने अलग सेपरेट कर लिया है. क्यों, क्योंकि एल बी जो होता है वो एरिया होता है यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ. तो हमें क्या मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई बी इंटू ए. देन अगर इफ कॉइल हैज n नंबर्स ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल को क्या रहेगा n नंबर्स ऑफ टर्न, देन हमें क्या लगाना है यहाँ पर n, जितना नंबर्स ऑफ टर्न्स रहेंगे उतने मल्टीप्लाई बाय आई बी ए. तो अब बात करते हैं नहीं अभी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ड्यू टू द टॉर्क द कॉइल डिफ्लेक्ट्स. अब ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो कॉइल का जो मीटर है या फिर जो पॉइंट है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा सा. देन दिस टॉर्क इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. तो इस टॉर्क को हम क्या कहेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. जो डिनोटेड होता है dt इज इक्वल्स टू dt यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई बी ए. आपको पता है कि n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, i क्या है करंट, b क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन और a जो है वो क्या है एरिया. तो अब ये तो हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. लेकिन अब बात करेंगे हम रिस्टोरिंग टॉर्क के बारे में. सो ड्यू टू द कॉन्केव पोल्स यानी कि ये कॉन्केव पोल्स, मैग्नेट ऑफ आयन कोर्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. तो क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. तो ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द प्लेन ऑफ कॉइल रिमेन्स पैरेलल. तो जिसकी वजह से क्या होगा, कॉइल का प्लेन जो रहेगा वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा किससे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दस एट एनी पोजिशन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहेगा उसको क्या रहेगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. सो द रोटेशन ऑफ द कॉइल प्रोड्यूस अ ट्विस्ट इन द फाइबर व्हिच प्रोड्यूसेस अ रिस्टोरिंग टॉर्क व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. यहाँ पर इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स. अब सपोज सपोज वो हेलिकल स्प्रिंग है, तो हेलिकल स्प्रिंग को क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी. तो उसके से क्या होगा, जब हमारा करंट फ्लो होगा तो जो हमारा मीटर का जो पॉइंट है वो क्या होगा, हमारा डिफ्लेक्ट होगा. और जब बाद में जब करंट कट ऑफ हो जाएगा, जब करंट नहीं जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये पॉइंट वापस नीचे आ जाएगा. क्यों आएगा नीचे, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन. यानी कि जितना डिफ्लेक्शन हुआ उतना ही वो क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा. यानी कि प्रोपोर्शनल टू, जितना थीटा हमारा बढ़ेगा उतना ही हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा. यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू सी थीटा. अब यहाँ पे सी क्या है, वो क्या है, कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज रिस्टोरिंग टॉर्क कॉन्स्टेंट. इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द कॉइल dt इज इक्वल्स टू RT. यानी कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तब क्या होगा, हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इज इक्वल्स टू रहेगा हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क से. सो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इज इक्वल्स टू NIBA. ये हमारे हो गया इक्वेशन नंबर 1. और हमारा इक्वेशन नंबर 2 है RT इज इक्वल्स टू सी थीटा. तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NIBA इज इक्वल्स टू सी थीटा. तो हम क्या करेंगे, इस NB और A को हम इस साइड भेज देंगे, कहाँ पर, राइट हैंड साइड. तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर डिवाइड में जाकर ये NBA,
तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू सी अपॉन एन बी ए इंटू थीटा। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल दैट इज I इज इक्वल टू सी अपॉन एन बी ए थीटा, यानी कि जो करंट फ्लो होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में वो इज इक्वल टू क्या होगा, C डिवाइडेड बाय एन बी ए थीटा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसकी डेफिनेशन सब समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है, फिर डायग्राम लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग और फिर आपको वो फॉर्मूला डिराइव करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।